साथियों नमस्कार। आज हम भक्ति काल के महान संत, भक्ति काल की निर्गुण शाखा के और निर्गुण शाखा की भी ज्ञानाश्रयी शाखा के महान संत कबीर, उनसे संबंधित कुछ दोहों का पठन करते हैं। ये साहित्य जो है पद्य में है और पद्य को हमेशा गाया जाता है। कबीर के जितने भी दोहे हैं, कबीर के जितनी भी रचनाएं हैं, वो गेय पद हैं। गेय पद का मतलब होता है कि वो गाए जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी राग होती है। लोगों के कंठों से सस्वर जब उनका उच्चारण होता है, उनका पठन होता है, तो उनका असर एक अलग ही होता है और आनंदानुभूति होती है। आइए हम इन पद्यों का रसास्वादन करें। एक एक दोहे को अपन लेते हैं और उसके साथ ही उसका अर्थ भी लेंगे। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार कबीरा, निहचे किया विचार। कबीरदास जी जो ज्ञान मार्गी हैं, वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी है वो है त्याग। यदि हम त्याग करना सीख जाएंगे, यदि हम जितना भी अपने पास जो कुछ भी है सब कुछ ले जाओ, एक बार में अपन यदि त्याग कर दें, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं। क्योंकि ये जितना जो कुछ भी है, जो कुछ भी सामग्री, जो कुछ भी सांसारिक चीज़ें हमें दिख रही है, ये सब प्रभु का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब मेरा है ही नहीं तो मैं उसको अपने पास क्यों रखूँ और उनके पीछे मैं क्यों भागूँ? तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नहचे किए विचार। और ये बात पक्की दिल के अंदर अपना लें कि जो कुछ भी है ये प्रभु का है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने त्याग की महत्ता बताई है। त्याग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे मन के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। जिस दिन हमारे मन में त्याग की भावना आ जाएगी, उस दिन इस संसार के अंदर हम सुखी हो जाएंगे। अगला पद्य देखते हैं। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजे ना, हंस क्षीर को गहत है, निरसो त्यागे जाय कबीरा, निरसो त्यागे जाय। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं, सुनिए गुण की वार्ता। गुण यानी गुण। गुरु जी जो बातें बताते हैं, गुण की बातें बताते हैं, वार्ता कहते हैं बात, उपदेश। गुण यानी गुण, यानी गुरु जो हमें गुण देता है, जो हमें उपदेश देता है, जो अच्छी बात बताता है, उन बातों को आप सुनिए। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए ना आए। और यदि आपको गुरु जी के अंदर यदि कोई अवगुण दिखता है, कोई अवगुण दिखता है, गुरु जी बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, या अन्य कोई गुरु जी की कोई बात आपको अटपटी लगती है, जो कि कोई बुरी बात है, छोड़िए उनको। हमें गुरु जी की अच्छी बातें, गुरु जी के गुण लेने चाहिए। गुरु जी के गुण लेने हैं जो गुरु जी हमें बताते हैं। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाए, हंस क्षीर को गहत है। हंस जो होते हैं, राजहंस, क्षीर कहते हैं दूध से बनी हुई जो खीर होती है। हंस जो होता है उस खीर को जब खाता है तो उसमें से दूध तो वो पी लेता है, अलग कर लेता है, और पानी पीछे रह जाता है। देखिए अब हंस की कितनी, राजहंस की कितनी अच्छी विशेषता होती है, दूध में से पानी को वो अलग कर लेता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार हमें भी एक विवेकी शिष्य बनना चाहिए। हमारे अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। जो बात अच्छी है, जो अच्छा गुण लगता है, उनको आप अपनाएं संसार में, बुराई हैं उनको छोड़ें। छोड़ें जब अभिमान को, सुखी भया सब जी, भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव कबीरा, मेरे ही निज पीव। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपको भी इसी प्रकार इन पद्यों को घर पे गाना है। ये गाए जाने वाले पद हैं। जितना आप ज़्यादा इनको गाएंगे,
इन पद्यों का पठन करेंगे, इसका रसास्वादन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको आनंद अनुभूति होगी। कबीरदास जी कहते हैं, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया जब जीव। ये जीव, हम संसार में आए हैं, हमारे अंदर एक अभिमान होता है, और जिस दिन हम अपने अभिमान को छोड़ देंगे, घमंड को छोड़ देंगे, उस दिन ये जीव, यानी उस दिन हम इस संसार के सबसे सुखी प्राणी हो जाएंगे। यानी हमें कोई अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें अभिमान का त्याग करना चाहिए। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे को इकछू कहे मेरे ही ये निज पीव कबीरा, मेरे ही ये निज पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे क्या लेना देना, मेरे ही ये निज पीव, मेरे मन में तो मेरे प्रिय हैं, और मेरे प्रिय कौन? मेरे सदगुरु। यानी हमें अभिमान को छोड़ देना चाहिए और गुरु के कई बातों के ऊपर, गुरु के अच्छी बातों के ऊपर, गुरु के सदुपदेश के ऊपर हमें चलना चाहिए। अभिमान को त्यागना है। अभिमान को त्यागने की बात बताइए इस दोहे में। अगला देखते हैं अपन। जातिन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हम बाजार में जाते हैं तो हम तलवार का मोल करते हैं। कभी भी उसकी जो म्यान होती है, जो चमाचम कर रही है, जिसकी चकाचौंध है, दिखने में बढ़िया है, सुंदर है, म्यान को देखकर तलवार को मत आंको। तलवार का मोल करना चाहिए कि तलवार कितनी मजबूत है, तलवार की धार कितनी तलवार तीखी है, म्यान का क्या करना। इसी प्रकार साधु का हमेशा ज्ञान देखना चाहिए। साधु की कोई जाति नहीं होती है, जो भी हमें ज्ञान देता है वही सच्चा साधु है, वही सच्चा सदगुरु है। यानी कबीरदास जी यहाँ पर ये बताते हैं कि सच्चे साधु की पहचान उसके ज्ञान से होती है, उसके गुणों से होती है, उसकी बात से होती है, उसका ज्ञान जितना प्रबल होगा, उसकी बात में उतना दम आएगा। तो सच्चे साधु की पहचान उसकी ज्ञान से होती है। वहाँ पर जाति निरर्थक हो जाती है। सत्संगत तभी सार्थक होगी जब हमें सद्गुरु मिलेंगे। इसलिए हमें साधु की जाति नहीं पूछकर उसका ज्ञान देखना चाहिए। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल हो, लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय कबीरा, सो भी कंचन होय। कबीरदास जी वही संगति की बात बताते हैं। हमेशा हमें अच्छे व्यक्ति की, अच्छे पुरुष की, सद्पुरुष की, सद्गुण वाले व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। बुरे व्यक्ति के संगत में बैठेंगे, बुराइयां आएगी, और बुराइयां आ गई तो आपका कोई समाज के अंदर प्रभाव नहीं रहेगा, आपको कोई नहीं मानेगा, और हर जगह आपको दुत्कार मिलेगी। यदि आप अच्छी संगत में बैठेंगे, संगत कीजिए साधु की। साधु यानी अच्छी आदतों वाला, सदगुरु जी यानी सद्गुणों वाला, साधु पुरुष यानी अच्छी आदतों वाला, एक सज्जन पुरुष। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल जाए। साधु की संगत में यदि बैठेंगे, सदगुरु की संगत में बैठेंगे, सज्जन व्यक्ति के साथ बैठेंगे, वो कभी निष्फल नहीं जाएगी। लोहा पारस परसते, लोहा पारस से, परस ये एक अपभ्रंश शब्द है, इसका तत्सम बनेगा स्पर्श, इसका तत्सम बनेगा स्पर्श। यानी लोहा जब पारस पत्थर से स्पर्श होता है, लोहा पारस पत्थर से जब रगड़ खाता है, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, तो वो कंचन बन जाता है। कंचन कहते हैं सोना, सोने का प्रायवाची शब्द है। यानी पारस के संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता है। इसी प्रकार हमें भी सद्गुरु की संगत में जाना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के पास रहना चाहिए, बुरे व्यक्तियों के पास नहीं रहना चाहिए। मारिए आशा सापनी, जिन डसिया संसार, ताकि औसत तोष है, यू गुरु मंत्र विचार कबीरा, ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं, हम लोभ मोह माया तृष्णा, ये मेरा ये पराया, इसको ले लो उसको ले लो, ये कर लूँ वो कर लूँ, हर समय कुछ न कुछ आशा लगी रहती है। ये लोभ एक तरह का। कबीरदास जी इस लोभ को आशा रूपी सरपणी कहा कबीरदास जी ने, कि ये जो आशा है एक सरपणी है,
जो हमें डस रही है। और डसने का मतलब इस संसार की मोह माया के अंदर हम लगे हुए रहते हैं, हमें मोक्ष मार्ग नहीं दिखता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस आशा रूपी सर्पणी को मारिए आप। संसार में यदि आपको सुखी रहना है, संसार में आपको आगे बढ़ना है, सदगुरु बताए कि मार्ग पर चलना है, मोक्ष आपको जाना है, तो आशा रूपी सर्पणी को सबसे पहले मारना पड़ेगा। और ये जो संसार को डसने वाली आशा रूपी सर्पणी है, इसको मारने का एक ही जरिया है, एक ही औषधि है इसकी, वो है संतोष। हमें मन में संतोष धारण करना पड़ेगा, कोई आशा नहीं, बिल्कुल संतोष। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर संतोष धारण करने को कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, 2020 में यानी इसी वर्ष हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के प्रश्न पत्र में इस दोहे से संबंधित प्रश्न आया है। तो आप जरूर कबीरदास जी के सभी दोहों को और इनका सरलार्थ और भावार्थ आप अवश्य समझें। अगला पद्य, कागो काको धन हरे कोयल काको दे, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत कबीरा, जग अपनो कर लेत। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य, कौवा किसका कुछ लेता है? कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है और कोयल किसी को कुछ नहीं देती है, पर कोयल को लोग प्रेम करते हैं, कौवे को दुत्कारते हैं, कौवे को भगाते हैं। क्यों? कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के। कोयल मीठी बोलती है, कौवा कड़वा बोलता है। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर ले। कोयल मीठी बोली बोलकर पूरे संसार को अपना बना लेती है। यानी मीठी यदि अपन बोली बोले, यदि हमारी वाणी में मृदुता रहेगी, वाणी में मधुरता रहेगी, वाणी में नम्रता रहेगी, वाणी में प्रेम रहेगा, वाणी में मिठास रहेगा, तो पूरा संसार हमें प्रेम करेगा और हमारी बात मानेगा, हमारी बात का असर होगा। और यदि हमारी बोली में मिठास नहीं है, हमारी बोली अच्छी नहीं है, हमारी वाणी अच्छी नहीं है, प्रत्येक शब्द में, हर वाक्य में हम गाली गलौज करते हैं, छोटे बड़े का हम ध्यान नहीं रखते, आदर सूचक शब्दों का समय पर प्रयोग नहीं करते, अपनी बात को उचित संदर्भ में उचित समय पर अपन नहीं कहना जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति हमारी उसी कौवे के समान होने वाली है। कौवा बोलता है, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, पर कोयल को लोग प्रेम करते हैं और कौवे को भगा देते हैं। इसी से संदर्भित एक दोहा है राजस्थानी का। कोयल कहती है कौवे को, काला तो कुदरत किया, काला तो कुदरत किया रे थूमू एकन तोल, कोयल कह रे कागला कड़वो तो मत बोल। कोयल कहती है, कौवे तू और मैं दोनों ही समान हैं, लगभग अपना शरीर भी बराबर है, रंग रूप भी बराबर है, फिर भी लोग मुझे प्रेम करते हैं और तुझे भगा देते हैं। हे कौवे, कोयल कह रे कागला कड़वो तो मत बोलिया, तो कड़वा क्यों बोलता है? और इसीलिए तुझे तेरी ये स्थिति बनती है। तो यही बात कबीरदास जी ने बताई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में कबीरदास जी से संबंधित ये जो पद्य हैं, ये जो दोहे हैं, जो हमने कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य का पहला पाठ, पद्य भाग का पहला पाठ की ये कुछ दोहे हैं जिनका हमने भावार्थ और सरलार्थ किया है। आप भी प्रयास करें इसको समझने का। आशा करता हूँ कि आपको ये निश्चित रूप से बात समझ में आई होगी। यदि इन दोहों से संबंधित आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और निश्चित रूप से कबीर एक बहुत अच्छा पाठ है, महत्वपूर्ण पाठ है। परीक्षा की दृष्टि से आप इसको इसी रूप में लें, और भी जिस टॉपिक को आप चाहते हैं कि उसको हम पहले लें, कृपया उसके बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।